हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, जो भी आपका मून साइन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू कैप्रिकॉन, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. All right, thank you, Capricorn. Okay, so we have Knight of Pentacles. We have the Devil, Capricorn. Nine of Cups. Seven of Swords, Prince of Cups जो कि है Knight of Cups, तो दो नाइट्स हैं हमारे पास। We have Eight of Wands, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। ओके, सो वी हैव द Hermit। ऑलराइट कैप्रिकॉन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक लग रहा है। आई थिंक थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी आपके इस वीक में। रीज़न उसका यही है कि चीज़ें स्ट्रक्चर मांग रही हैं, चीज़ें डिसिप्लिन मांग रही हैं आपसे। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो करियर है, हेल्थ है, लव है, मैरिज है, फाइनेंसेस है, स्पिरिचुअलिटी है सब कुछ आपके पास। बस एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक शेप नहीं है, किसी काम को करने का जैसे एक फिक्स्ड टाइम नहीं है, और उससे क्या है, चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिन में कॉफ़ी पीते हैं सुबह के समय, तो वो हमें सारा दिन एक्टिव रखती हैं, है ना। लेकिन अगर यही कॉफी को रात में सोने से पहले पियोगे तो फिर आपकी नींद पर असर पड़ेगा। रात में तो सोने का काम है, रात में थोड़ा एक्टिव रहने का काम है। तो वही चीज है यहाँ पर। कर आप सब कुछ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप कर रहे हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर की कमी अभी भी है, और उसी के चलते यहाँ पर ये नाइट की एनर्जी आ रही है। नाइट की एनर्जी क्या है कि जो पेज ने सीखा है उन लेसन्स को पहले तो समझना, एक्नॉलेज करना, और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, क्योंकि नाइट्स में पहुंचने से पहले हम पेज होते हैं, राइट। सो जो भी लाइफ ने आपको लेसन सिखाए हैं, खास करके बजटिंग, टाइम टेबल, पैसा या समय को लेकर, या फिर आपके रिश्ते नाते या आपकी इमोशनल सेल्फ को लेकर कि हाँ, प्यार कैसे किया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, रिश्ते में झुकना कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं झुकना, ये सारे लेसन्स जो हैं आपके पास, उनको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, क्योंकि स्ट्रक्चर वहीं से आएगा। यहाँ पर आप मुझे यहाँ रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा एक्सट्रीम की एनर्जी में भी जाते हुए नजर आ रहे हो कैप्रिकॉन, फॉर सम रीज़न। जैसे चीज़ें ललचाती हैं ना, कभी कभी हमको दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन वो हमको फिर ललचाने लगती हैं, और उसकी वजह से हम कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स और डेविल से कुछ ऐसा ही लग रहा है। पहले कुछ चीज़ें भ्रमित करेंगी और फिर वही आपके जी का जंजाल बनेंगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए डेविल की ऊर्जा से इस वीक में। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, आपकी एडिक्शंस हो सकती हैं, सिंपली नाखून चबाना भी, कि नाखून चबाते चबाते कहीं आपने अपनी उंगली ही चबा डाली और फिर तकलीफ में आ गए, तो वो छोटी छोटी आदतें जो जी का जंजाल बन जाएं, उनका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को तवज्जो दे रहे हैं कैप्रिकॉन, ये वीक वो करने का नहीं है। ओके, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स से मुझे कुछ पेंडिंग वर्क आपका नज़र आ रहा है, डेडलाइंस आपकी मिस होती हुई नज़र आ रही हैं, फिर बहुत तकलीफ होगी। तो एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप को सारी तवज्जो मत दीजिए। जीवन में और भी बहुत सारे मसले होते हैं, उनके ऊपर भी अपना ध्यान रखिए। ओके, डेविल से ऐसा भी लगता है कि अपने रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन आपके आ गया है जो थोड़ी सी परेशानी को पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्थिति में एकता की जरूरत होती है। प्यार टिकता ही वही है जिसमें एकता हो।
फिर चाहे उसमें थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, 10वीं पार्टी आए, 20वीं पार्टी आए, वो बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके ही प्यार में एकता नहीं है तो सामने वाला तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा ही और आपका रिश्ता खराब होगा ही। ओके, अपने प्यार में वजन लेकर आइए। ये मत देखिए कि उसका ये कसूर है, आपका क्या कसूर है, आपके प्यार में कहां पर कमी है। इस चीज को यहां पर समझने की जरूरत है। कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे को और जानिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को कंफर्टेबल होने दीजिए। रिश्ते में तू तड़ाक से बात मत कीजिए। और यस, थोड़ा सा इंकरेजमेंट को भी लेकर आने की जरूरत है रिलेशनशिप में। रिश्ते आजकल तो वही टिकते हैं जहाँ जिनमें एक होता है ना कि हाँ, हम मिलकर कुछ अचीव करेंगे, साथ में मिलकर कुछ काम करेंगे, डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, तरेंगे तो साथ में तरेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके रिलेशनशिप में तो यस, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर कोई दिक्कत जो है पैदा कर सकता है। अपने ऊपर काम कीजिए। ओके, अपने ऊपर काम कीजिए। 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स से पॉसिबल है कि आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो, या फिर ये कुछ लोगों की ऑलरेडी कोई इच्छा पूरी हो गई है और आप इस वीक में उस इच्छा की आउटकम को इंजॉय कर रहे हो। बेसिकली आप हैप्पी हो कि यस, फाइनली मेरी विश फुलफिल हो गई है, और आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में अब सोचोगे कि हाँ, एक काम कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या करना है। तो ये थोड़ा सा वीक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में भी गुजर सकता है आपका। हर्मिट से फिर से यहाँ पर एक शांत एनर्जी जो होती है, जिसमें हम गंभीर एनर्जी में जाते हैं। इस वजह से नहीं है कि हमको कुछ प्रूव करना है, इस चीज़ की हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाहर की दुनिया से हमको नहीं मिल सकते, भीतर की दुनिया से ही मिल सकते हैं। भीतर की दुनिया में आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आपकी हायर सेल्फ हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ओके, आप सुबह शाम आरती क्या जो रूटीन होता है वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भजन कीर्तन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को वुल्फ एनर्जी के साथ कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वुल्फ की एनर्जी है। सो यस, वुल्फ को अपनी हायर सेल्फ के रूप में देखिए। जो वुल्फ स्पिरिट आपको सिखाए वो बेसिकली आपकी हायर सेल्फ आपको सिखाना चाहती है। ओके, तो ये भी करना बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक 8 ऑफ वॉन्ड से आपको एक्शन लेने को भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई वेट कर रहा है कि हाँ, तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारा क्या फैसला है, और आपने उस पर्सन को बीच में लटका कर रखा हुआ है, नहीं, इस वीक में आप अपना जो डिसीजन है उस पर्सन को बताइए। ऐसे किसी को लटका कर रखना भी अच्छी बात नहीं होती, राइट। सो यस, अपनी तरफ से जो एक्ट आप कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, वो ज़रूर कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको फिलहाल अभी आप नहीं देख रहे हो, और जब वो आ भी जाए तब भी शायद आपको समझ में ना आए कि नाज ये करूं क्या मैं इसके साथ। जब कोई ऐसी स्थिति आए, अपना समय लीजिए। ओके, अपना समय लीजिए, समझिए कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। अगर वो आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ, गो फॉर इट, कि हाँ, इसके साथ कुछ किया जा सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपका ये भी है कि नहीं, कुछ और करना है, तो उस पर्सनल पावर को भी क्लेम करने से मत डरिए। ओके, वो भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों को नए डिज़ायर्स के लिए भी कहा जा रहा है विद द 9 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, कि कुछ नए सपने, कुछ नई चाहतें, कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए कोई नई डिज़ायर को वैलिड डिज़ायर्स जो होती हैं उनके बारे में सोचना कि आप अपने लाइफ में और क्या ऐड करना चाहेंगे। ओके, कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी ये हो सकती है, लेकिन जितना हो सके हम्बल रहना है आपको। कैप्रिकॉन 7 ऑफ सोर्ड्स से अगर आप में से कुछ लोगों को सर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि काम बहुत सारा पेंडिंग है और अब आपको लग रहा है कि मैं अकेले कैसे करूँगा, तो आप हेल्प ही मांग सकते हैं। आप किसी से, जैसे यहाँ पर ये लिखना है तो लिख कर या बोल कर या कम्युनिकेट करके, जैसे भी आप उस पर्सन से कह सकते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेले अपने आप से ये काम नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में यहाँ पर सोर्ड्स भी हैं। ये बड़ा अनोखा नाइट है। यहाँ पर ट्रेडिशनल टैरो में ऐसा नहीं होता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्लो एंड स्टडी एनर्जी है, लेकिन इसके बावजूद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना। स्लो एंड स्टडी होने से ये मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से अपने दिमाग को लॉक करके रख दें, नहीं, शांत रहिए लेकिन बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए, ढंग से कीजिए बेसिकली।
ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं। मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कैप्रिकॉन, ऑफरिंग देना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंसेस्टर्स के नाम की, पितरों के नाम की, पंछियों के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑफरिंग देना किसी चीज़ की, जल रख सकते हैं, फुल्का होता है रोटला बना के वो रख सकते हैं आप वहाँ पर छत के ऊपर। डोनेशंस भी कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। पानी को दान करना, बेसिकली पानी की बॉटल्स हो सकती हैं, गर्मी का सीजन भी चल रहा है राइट, तो लेकिन ऑफरिंग देना बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में आपके लिए। थैंक यू कैप्रिकॉन। थैंक यू। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। तो ये कोई गंदी आदत आपकी, आपके शरीर के बारे में भी हो सकती है कि शायद आपकी बॉडी साइंस भेज रही थी आपको कि आप आलस से ज़्यादा भर गए हैं, आप एक्टिव नहीं ज़्यादा रह रहे हैं, समय को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसका आपकी बॉडी पर असर पड़ रहा है। सो कुछ लोगों के लिए है कि इस वीक में एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कीजिए। बहुत बैठ लिया, बहुत सो लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, एनर्जी वेस्ट कर ली, अब आप उस ऊर्जा को थोड़ा सा अपनी बॉडी पर लगाइए। ओके, बॉडी बनाइए, बॉडी को तंदुरुस्त कीजिए, मूव योर बॉडी। जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप गाड़ी या स्कूटर या कुछ भी निकाल लेते हैं, वहाँ पर चलकर जाने की विधि को अपनाइए कि हाँ यहाँ पर मैं चलकर जाऊँगा, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी में भी एक निखार आएगा। वी हैव बैलेंस, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इन टू बैलेंस। तो चीज़ें ठीक तो होना चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की समस्याओं का हल नहीं है कैप्रिकॉन, ऐसा है नहीं। यहाँ पे आप सोचो वो अलग बात है कि आप डेविल लूसीफर की एनर्जी को यहाँ पर सर्व कर रहे हो सोच सोच के ऐसे, लेकिन समस्या का हल आपका भी है यहाँ पर। इस चीज़ की थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक्शन लो ना भाई, सारे चमत्कार थोड़ी हो जाएंगे ऐसे, क्या पता आप खुद ही चमत्कार हो। आप शायद ईश्वर का वेट कर रहे हो और ईश्वर शायद आपका वेट करे कि मेरा बच्चा कुछ यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करेगा, है ना। सो अपनी साइड का 50% कीजिए और 50% काम अपनी तरफ से ठीक होंगे। यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है, यहाँ पर न्याय के साथ खड़े होइए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी को अपने साथ अन्याय मत करने दीजिए, सच का साथ दीजिए। ये सब चीज़ें भी जीवन में एक बैलेंस की ऊर्जा को बनाए रखती हैं। ओके, स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विद लव। हमने यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट की बात की थी, नज़र बहुत तेज़, और यहाँ पर हॉक स्पिरिट नज़र बहुत तेज़। तो यस, एनिमल्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इस वीक में, और वो आपके बेसिकली हायर सेल्फ की तरफ से आपको मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। कोई भी आपको जीव जंतु नज़र आए इस वीक में, उसको साइन गिनिएगा, इत्तेफाक मत गिनिएगा उसे। मान लीजिए आपने येलो कलर की बटरफ्लाई देखी और आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो गूगल करो, अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करो, अपनी तरफ का एक्शन लो ना, किसी से वेट मत करो कि वो बताएगा तो समझ में आएगा। नहीं, हॉर्स नजर आया है कोई स्पेसिफिक कलर में, अनोखा सा, बालों से भरा हुआ, जैसे बहुत सुंदर सुंदर बाल होते हैं कभी कभी घोड़ों के ऊपर, राइट, उसको देखो, वुल्फ स्पिरिट को देखो, हॉक स्पिरिट, क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी में। थोड़े से एफर्ट तो लगाओ ताकि कुछ आंसर्स मिलें, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो क्रिस्टल गाइडेंस है यहाँ पर पहले है स्नेक स्किन एगेट, स्ट्रेंथ, प्राइवेसी, सेल्फ लव। थोड़ी सी प्राइवेट रखिए अपनी लाइफ को, ये भी कहा जा रहा है। आप इन दिनों सोशल मीडिया पे अगर बहुत एक्टिव हो कैप्रिकॉन, आई डोंट थिंक ये एनर्जी आपको ज़रा सर्व कर रही है। आपको लग रहा है कि शायद आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसकी जो अदर साइड है जिसमें आपका नुकसान भी छुपा हुआ है, आप उसको नहीं देख रहे, तो उसको भी देखिए। ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव रहने से थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्राइवेट रखिए अपनी लाइफ को। हर चीज़ को आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते, आजकल समय नहीं रह गया मेरी जान, और ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन ये सच है आज के समय का। आप हर चीज़ को नहीं डाल सकते क्योंकि लोग बैठे हैं बंदूकें लेके, निशाना साधने को बैठे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को बैठे हैं। खुद को टारगेट क्यों ऐसे करना है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। सेल्फ लव की एनर्जी को यहाँ पर आपको इंक्रीज करने को कहा जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी पर भी थोड़ा सा असर रहेगा, तो आपकी कमर पॉस्चर सही कीजिए अपना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग के भी चांसेस हैं यहाँ पर, अगर आप ऐसा कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके,
दूसरा कार्ड है यहाँ पर एमेथिस्ट, फैंटम कॉर्ड्स, एक्सप्रेशन गिव्स ओरिजिनलिटी, बी ओरिजिनल, बी रियल। कैप्रिकॉर्न, ये सबसे इजी है मेरे ख्याल से लेकिन हमको ये सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि हम एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे को मिरर कर रहा है, राइट। सो बहुत टफ हो सकता है अगर आप खास करके ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर हर इंसान फेक है, हर इंसान अपनी झूठी सेल्फ को जीने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने सच को जान लें कि ये फेक रियलिटी का मुझे हिस्सा नहीं बनना, मुझे अपने ट्रुथ को जीना है, तो अब आपको आगे बढ़ने से भी कोई चीज नहीं रोक सकती। ट्रस्ट मी, रोशनी एक ऐसी चीज है जिसको कोई बला रोक ही नहीं सकती है। सूरज की किरणें देखी हैं कभी? चाहे कितने भी घने बादल क्यों ना हो, उनकी एनर्जी चीर कर निकलती है क्योंकि रोशनी की यही पावर है। ओके, सो यस, ओरिजिनल रहिए, फेक मत होने की कोशिश कीजिए और डू योर सेल्फ अ फेवर एंड शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव गॉट। आप में क्या है कि जो आप ऑफर दे सकते हैं, आप किसी को सर्व कर सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ उद्धार कर सकते हैं। आप में ऐसा क्या एबिलिटी है, तो उसे शेयर करने को भी आपको कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न। बेसिकली अपनी कला पर काम करना। सो यस, ये आपकी रीडिंग है और इसी से ही इस वीक की रीडिंग्स खत्म होती हैं। ज़ोडिएक रीडिंग स्पीकर कार्ड पर काम चल रहा है, वो भी अपलोड हो जाएगी और आई होप कि इस वीक की रीडिंग्स आपको अच्छी लगी हैं, आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ गाइडेंस और इंसाइट्स मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।